वेलकम बैक। कौन है दिवाली के 5 दुश्मन? 5 दुश्मन, अच्छा। हिंदू त्योहारों को बदनाम मत करो, दिवाली 2024। तो वो कौन है? वो एक्टर यादव नाम से, राजपाल ऐसे करके जो एक्टर है, कॉमेडी करता है, उसका भी हमने कभी एक वीडियो क्लिप देखा था जिसमें वो भी कह रहा है दिवाली में पटाखे मत बजाओ। वही लोग हैं, यही है भैया। हर दिवाली पे नहीं, हर दिवाली पे आ जाते हैं ज्ञान देने सबको। तुम्हें नहीं करना, यू डोंट डू। तुम करो ना करो, तुम्हारी मर्जी। तुम दुनिया को ज्ञान देने वाले कौन हो? तो दुनिया ने तुमसे ज्ञान मांगा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 24 अक्टूबर की शाम जामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिवाली का प्रोग्राम हो रहा था। स्टूडेंट्स की तरफ से वहां रंगोली बनाई जा रही थी, दिए जलाए जा रहे थे। तभी गेट नंबर 7 के पास हंगामा हो गया। कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पैरों से वो दिए कुचल दिए, रंगोली को खराब कर दिया। एक सेक्शन का आरोप है कि ये सब करने वाले वहां फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। इस पूरे केस में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मगर जिस तरह देश की राजधानी के बीचों बीच इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के दिवाली प्रोग्राम में दिए तोड़ दिए गए, वो शर्मनाक है। अफसोस की बात यह है कि हिंदू त्योहारों पर आए दिन ऐसे हंगामे होते जा रहे हैं। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी होना रिवाज बन गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी साल रामनवमी के मौके पर भारी पत्थरबाजी की गई। उस जुलूस के लिए पुलिस से बाकायदा परमिशन ली गई थी, मगर जैसे ये जुलूस एक खास इलाके से गुजरा तो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी तरह इसी साल 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के टाइम कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी की गई। अकेले गणेश विसर्जन के दौरान इसी साल पत्थरबाजी की ऐसी 17 घटनाएं हुई हैं। हर जगह पत्थरबाजी का एक ही पैटर्न है। ये जुलूस या शोभा यात्राएं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही होती हैं, मगर जैसे ही एक खास इलाके से गुजरती हैं इन पर पत्थर बरसना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में हिंदू त्योहार मनाना भी एक क्राइम हो। वही तो मैं कह रहा हूं, अपने देश में हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हद पार कर दी। हैदराबाद पुलिस को डर था कि दिवाली के इस टाइम जुलूस वगैरह निकालने के टाइम हंगामा हो सकता है, तो उसने पूरे एक महीने के लिए हैदराबाद में धारा 144 ही लागू कर दी। मतलब कहीं पर भी एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी जुलूस या धरने में शामिल नहीं हो सकते, कोई झंडा नहीं लहरा सकते। मतलब हद है बॉस। हर बार हिंदू त्योहार से पहले अगर पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि कोई गड़बड़ी कर सकता है तो बजाय गड़बड़ी करने वाले को पकड़ने के क्या वो त्योहार मनाने पर ही रोक लगा? वही तो। दिवाली का टाइम तो भैया पब्लिक गैदरिंग का टाइम होता है, मेलों का टाइम होता है, बाजार में रौनक का टाइम होता है, शोभा यात्राओं का समय होता है। ऐसे में आप अगर कोई ऐसा ऑर्डर इशू कर दोगे तो फिर त्योहार की सारी रौनक ही चली जाएगी। हैदराबाद से जैसे कि मैंने कहा, इस देश में धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया है कि हिंदू त्योहारों के टाइम कलेश किया जाए। इस खुशी के मौके पर हमारा मकसद कतई कोई नेगेटिव बात करने का नहीं है, लेकिन हम भी अपना ये फर्ज समझते हैं कि जो भी आसपास हो रहा है उससे अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि क्या चल रहा है भारत में। है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, वही तो। जैसे कोई इत्तेफाक तो नहीं है कि इसी दिवाली से पहले भी देखो आसपास पूरा नेगेटिव माहौल खड़ा कर दिया गया है। कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अरे दिवाली पर तो लोग गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। फिर कुछ लोग पटाखों के नाम पर छाती कूटना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा माहौल बनाते हैं कि अगर किसी ने भी एक भी सुतली बम जलाया तो उसके धमाके से धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स ही हिल जाएंगी। ये लोग ऐसा माहौल बनाने लगते हैं जैसे दिवाली के एक दिन पटाखे जलाने से पूरे ब्रह्मांड का पर्यावरण खराब हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है जो दिवाली पर सारा मजा किरकिरा कर देती है। क्या है वो चीज, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और यकीन मानिए ये एक ऐसी चीज है जिस पर सबसे कम बात की जाती है, मगर यही वो चीज है जो दिवाली का सारा मजा खराब कर देती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे मैटर पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों केजरीवाल ने फिर तो नहीं कर दिया, हर बारी कह देता पटाखे नहीं जलाने। मुश्किल हो गया। दिवाली के वो कौन से 5 दुश्मन हैं जो इस त्योहार से उसकी रौनक छीन रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम उसकी बात करें, एक एक करके इन दुश्मनों की खबर लें, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं आपके फायदे की। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक ऐसे ऐप के बारे में जहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, 15 सेकंड पीछे साथ में रिपीट करना। तो मैं आपको यही बता देता हूं। पहला फायदा, ट्रेडिंग के रिस्क को 0 हो जाए तो बोल रहा हूं। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाएं। वीडियो में आ गया दोस्तों, इसी साल जनवरी महीने में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की। आज इस बार पहली दिवाली होगी ना यहाँ पर, ये पहली दिवाली होने वाली है। इस मौके पर अयोध्या के 55 घाट यार वीडियो भेजना मुझे देखने है। जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इन दियों को जलाने के लिए 92,000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा और इस काम में 30,000 वॉलंटियर्स लगेंगे। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक टीम भी अयोध्या पहुंच गई। इसके अलावा राम मंदिर को 50 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों पर तोरण
प्रवण द्वार बन गए हैं। इसके अलावा गुप्तार घाट, बड़ी देवकाली, नया घाट, राम घाट, बिरला धर्मशाला, भरत कुंड, तुलसी उद्यान, नाका हनुमानगढ़ी पर कुल 9 स्टेज बनाए गए हैं। इन मंचों पर देश के करीब 900 लोग कलाकार प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, त्रिनिडाद, लाओस समेत 6 देशों के रामलीला कलाकार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक राम कथा पार्क व राम की पैड़ी पर बने मंचों पर रामलीला समेत और भी चीजों की पेशकश करेंगे। कुल मिलाकर इस बार अयोध्या में ऐसी दिवाली होने जा रही है जो शायद आज से पहले सैकड़ों सालों में कभी देखी नहीं। अयोध्या से सजावट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हर किसी के मन को खुश कर रही हैं। मगर कुछ नेगेटिव खबरें और एलिमेंट्स इस बार भी बाज नहीं आ रहे। आइए एक एक करके उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात उस चीज की जिस पर सबसे कम बात होती है। क्या? इससे पहले कि मैं उन लोगों को दिवाली पर पोल्यूशन का रोना रोते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं कि पटाखे ना जलाएं, मैं उनसे एक सीधी बात करना चाहता हूँ। दिवाली सेलिब्रेट करने को लेकर मेरी जो पहली कंप्लेंट, मेरी जो पहली शिकायत है वो इस देश के सिस्टम से है कि भाई दुनिया का कौन सा ऐसा देश होगा जहां उसके बड़े त्योहार को मनाने के लिए लोगों को कायदे से छुट्टी ना मिलती हो। चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर पूरे चाइना में लोगों को 10 दिन की छुट्टी दी जाती है। यूरोप समेत अमेरिका दिसंबर में छुट्टी होती तो है, मूड में चला जाता है। जो लोग भारत में रहकर भी अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं वो भी ये जानते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर जनवरी के फर्स्ट वीक तक कितना काम होता है, ऑलमोस्ट न के बराबर। हर कोई पूरी तरह सेलिब्रेशन की मूड में चला जाता है, इसलिए कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता। अब आप इसका कंपैरिजन भारत से करके देखिए। स्कूलों की बात कर लो, पूरा साल स्कूलों में आलतू फालतू की 20 छुट्टियां होती हैं। पॉलिटिकल और रिलीजियस दिवाली में छुट्टी नहीं होती है, ऊपर भी छुट्टी होती है जिस पर ज्यादातर बच्चे कुछ करते भी नहीं है। अब आप दिवाली पर आइए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कितने स्कूल हैं जो दिवाली के एक दिन बाद बच्चों को स्कूल बुला लेते हैं नेक्स्ट डे। कितने ऑफिस हैं जो दिवाली पूजा के नाम पर लोगों को दिवाली वाले दिन 3 बजे तक ऑफिस में रोक कर रखते हैं। और कितनी ही जगहों पर दिवाली के अगले दिन ही ऑफिस बुला लिया जाता है। 2 दिन छुट्टी कर दो दिवाली की, 2 दिन चाहिए, भाई दूज भी आ जाती है जो कि हिंदुओं के लिए हमें तो छुट्टी होती थी, बड़ा त्योहार ऑफिस में नहीं होती थी। मुझे याद है भाई दूज की नहीं मिलती, कितने पापा लोगों को जाना होता था, टेस्ट रख लिए जाते हैं। अभी बिहार से खबर आई कि वहां नहाए खाए और खरना के दिन भी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। बताइए, ये देखकर शर्म भी आती है कि भारत को पूरी दुनिया में त्योहारों का देश कहा जाता है और हम आज तक अपने सबसे बड़े त्योहार को लेकर छुट्टियों की क्या पॉलिसी दिवाली तो मेन है, डिसाइड नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि दुकानदारों और अर्जेंट सर्विसेज को छोड़कर पूरे देश को कम से कम दिवाली के पूरे 5 दिन छुट्टी होनी चाहिए। जैसे नेशनल हॉलीडेज के दिन ये इंश्योर किया जाता है कि कोई ऑफिस खुला ना हो, उसी तरह दिवाली के 5 दिन सख्त रूल बनाना चाहिए कि हर किसी को 5 दिन की छुट्टी मिले। स्कूलों को भी सख्त ऑर्डर मिले कि भैया दिवाली के फौरन बाद कोई टेस्ट न लिया जाए, क्योंकि अगर बच्चों के दिमाग में ये बात होगी कि भाई दिवाली के बाद स्कूल जाते ही टेस्ट, होली में तुम्हारे साथ हमेशा यही होता था, बताइए कभी नहीं खेल पाई। गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सनातन की इतनी बात करते हैं जो कि अच्छी बात है, तो इस बात पर भी ध्यान दीजिए ना। दिवाली की छुट्टियों को लेकर कोई पॉलिसी बनाइए ताकि त्योहार एंजॉय तो कर सके, गुजर ना जाए बल्कि लोग उसे सेलिब्रेट भी कर पाए। तो पहली बात तो ये होगी। यहाँ पे क्रिसमस से पहले एग्जाम्स खत्म हो जाता है, आगे सब क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं। बार बार दिवाली पर ये मुद्दा खड़ा हो जाता है कि भाई दिवाली पर लोग पटाखे ना जलाएं, इससे पोल्यूशन होता है। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि हिंदू धर्म में दिवाली पर कभी पटाखे जलाने की परंपरा रही ही नहीं है। तो पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं, इस पे क्लैरिटी ले लेते हैं। ऐसे लोग इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि भारत में बारूद का ज्ञान तो 8वीं शताब्दी के वक्त से, 8वीं शताब्दी में संकलित संस्कृत भाषा के ग्रंथ वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में इसका जिक्र मिलता है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्राचीन भारत सॉल्टपीटर को अग्निचूर्ण या आग पैदा करने वाले पाउडर के रूप में जानता था। 15वीं शताब्दी में मुगलों की पेंटिंग्स में बड़े पैमाने पर इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि भारत में उस दौरान त्योहारों में आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी थी। 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे की शादी से जुड़ी एक पेंटिंग में भी आतिशबाजी के होने का सबूत मिलता है। इतिहासकार पीके घोड़े ने 1953 में द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 एडी के नाम से किताब लिखी है। अपनी किताब में वो 1518 में, हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि तब होता था नहीं होता था, हमें दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में बीजापुर कर दूंगा ना तो बोलने वाले, हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करना। रुपए आतिशबाजी पर खर्च कर दिए गए थे तब। तो बस ये हिस्ट्री है हिंदुस्तान में आतिशबाजी की और पटाखों की। इस हिस्ट्री का, इस इतिहास का था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी तो आई अभी है, हम लोग तो पटाखे जलाना जानते हैं, इसलिए हमने बता दिया। अब आते हैं इस बात पर कि इन पटाखों को जलाने से कितना पोल्यूशन होता है और इससे सच में नुकसान कितना होता है या होता ही नहीं है। होता ही नहीं होगा।
चलो बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की स्टडी के हिसाब से पटाखों से 15 तरह की खतरनाक सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिनमें PM10 पार्टिकल्स के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक सब्सटेंसेस भी हैं। ये भी सच है कि सिर्फ दिवाली की एक रात पटाखे जलाने पर अगले दिन पोल्यूशन का लेवल 40% तक बढ़ जाता है। ये सारी बातें सही हैं, मगर ये बात भी स्टडी से ही साबित होती है, रिसर्च से ही पता चलता है कि फिर उसके अगले ही दिन पोल्यूशन का लेवल अपने पुराने लेवल पर आ जाता है। मतलब सिर्फ एक दिन पटाखे जलाने से ऐसा कोई लास्टिंग इंपैक्ट नहीं पड़ता। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि एक दिन भी अगर हवा खराब होती है तो भी इसको बैन कर दो, चलो ये भी मान लिया, ठीक है नहीं जलाएंगे हम पटाखे, मगर हिपोक्रेसी तो इसके बाद शुरू होती है। बाकी त्योहारों दूसरे रिलीजन के त्योहारों को कर लो ना पहले, बेटर पटाखे बनाएंगे। पोल्यूशन फैलता है, खासतौर पर अक्टूबर नवंबर में होने वाले प्रदूषण की बात करें तो सबसे ज्यादा 36% पोल्यूशन पराली जलाने की वजह से, वही तो 30% पोल्यूशन अलग अलग जगह चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से चलता है, और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की वजह से 28% पोल्यूशन होता है। अब हम अगर मान भी लेंगे बचा हुआ बाकी सारा पोल्यूशन पटाखों की वजह से होता है, तो वो भी कुल पोल्यूशन मिलाकर 6-7% भी नहीं है, और पूरे देश में हाय तौबा ऐसे मचाई जाती है, छाती ऐसे पीटी जाती है, चूड़ियां ऐसे तोड़ी जाती है जैसे एक रात के पटाखों की वजह से दुनिया के सारे ग्लेशियर भर-भरा के पिघल जाएंगे। उनके पिघलने की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, और बचा हुआ पानी हमारे दूध के पतीले में घुस जाएगा। ठीक तरह से वोटिंग नहीं करते ना, यही हाल होता है। जबरदस्त, डोंट वोट प्रॉपर्ली इज व्हाट इसलिए हैपेंस। इस हिपोक्रेसी पे, इस दोगलेपन पे सबको गुस्सा आता है। सिर्फ यूपी, हरियाणा और पंजाब में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में 35 मिलियन पराली जलाई जाती है, जिससे 145 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। हर साल पराली जलाने के हजारों इंसिडेंट्स होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन स्टेट में किसी को ये दिखाई नहीं देता? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ स्टेट में तो 7-8 साल से लोग पराली जलाना वहां पर बैन है, मगर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? किसी सरकार की हिम्मत है कि वो किसानों को पराली जलाने से रोक पाए? दिखाने के लिए सरकारों ने जुर्माना भी लगा रखा है। अब तो ये बोल भी दिया है कि भैया जो आदमी खेत में पराली जलाता देखा गया उससे सरकार फसल नहीं खरीदेगी, मगर होना जाना कुछ भी नहीं है। जैसे टैक्स के मामले में होता है ना, वहां भी सरकार अमीरों को कुछ नहीं बिगाड़ पाती, छोटे किसानों और बाकी लोगों से टैक्स नहीं लेती। ले देकर कौन बचता है? मिडिल क्लास आदमी, तो उसको रगड़ दिया जाता है। यहाँ पे वही हाल है। दिवाली के जिन पटाखों से सिर्फ 6% के आसपास का पोल्यूशन नहीं फैलता, उस पर इतना हल्ला काटा जाता है जैसे सिर्फ एक रात पटाखे जलाने से ओजोन लेयर का पर्दा फट जाएगा। पटाखे जलाना दिवाली पर बच्चों के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होता था, उसी को छीन लिया गया। हम अपने ही त्योहार होती नहीं थी, बच्चों को तो ये होता था। पानी ना बहाओ, दिवाली हमारे जमाने की दिवाली असली होती थी। पत्थर ना मार दे इसलिए शोभा यात्रा क्या भाई, इसलिए अपने घर ना जाओ, पूरी रात मजे करते थे। आज के बच्चों के लिए सत्यानाश कर दिया देश होगा जहां पर लोग अपना ही सबसे बड़ा फेस्टिवल इस तरह डरे सहमे मनाते हैं, जहां उन्हें अपने ही सबसे बड़े त्योहार को मनाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती। हैरानी है कि एक तरफ अयोध्या में सैकड़ों साल के बाद भगवान श्री राम आए हैं, पूरी अयोध्या नगरी इसे सेलिब्रेट कर रही है, और दूसरी तरफ ये सब भी चल रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर सरकार या सरकारी नुमाइंदे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन तमाम चीजों को दुरुस्त करें जिसका जिक्र हमने अपनी वीडियो में किया है। और अगर आपको भी वीडियो में कई बातें सही लगी हो और जनता तो अपने आप को समझाए तक या हर उस आदमी तक पहुंचे जो अपने स्टाफ को दिवाली पर कायदे से छुट्टी नहीं देता, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। भैया मैं तो कहती हूँ क्यों परवाह करते हो, कोई क्या बोलता है, हमारा त्योहार है, हम मनाएंगे, तुम कौन होते हो? तुमको तकलीफ है, तुम मत अगर कोई ऐसा लॉ बना रहा है कि आप दिवाली में पटाखे नहीं जला सकते तो आपको सोचना चाहिए अगली बार उसको क्यों उसको बार बार वोट देते हो? दिल्ली में हर बारी केजरीवाल करता है, फिर क्यों जिताते हो यार? गलती तो तुम्हारी है, गलत आदमी को दे दिया वो, तो क्यों देते हो? तुम उसको और शेयर दे रहे हो कि तू कर भाई, हम तेरे साथ हैं, तो फिर भुगतो भाई, हम क्या करें। और मैं तो बहुत ही इस मामले में हूँ कि जिसको तकलीफ हो रही है पोल्यूशन से, उन्हें कहो कि तुम पूरे साल भर ना ऐसे काम करो जिससे पोल्यूशन ना हो। गाड़ी चलाना बंद कर दो। गाड़ी तुम जो है ना वो 1 महीना मत चलाओ, ताकि हम लोग जो है दिवाली एक दिन बना सकें। 1 महीना तुम गाड़ी मत चलाओ, पैदल जाओ, साइकिल पे जाओ, उस टाइप से कर लो, ताकि जो पोल्यूशन जो है ना भी हो। वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा भाषण देना बड़ा आसान है, तुम कर लो, तुम सैक्रिफाइस कर लो ना, ताकि बच्चे और त्योहार मन सके। तो जब कोई बोले ना, उसे कहना तू 1 साल तक भैया गाड़ी मत चला, ताकि हम लोग दिवाली मना ले। अगर तू नहीं कर सकता तो चुप बैठ अपने घर में। जो आपको कोई लेक्चर देता है टीवी के अंदर इधर उधर, देखिए हमारे टाइम में दिवाली में 6 बजे बच्चे 6 बजे में बच्चे पटाखे चलाना शुरू करते थे, रात के 3 बजे तक पटाखे चलते थे कंटिन्यूअस। खाली यही नहीं, ढक 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 पूरे दिन। पर खाली यही नहीं, उससे 2-3 दिन पहले, क्योंकि मेन पटाखे नहीं कर सकते, तो वो गन वाली पट 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 वाली या दूसरे नीचे फेंक के पैरों से मारने, उससे शुरू हो जाते थे।
कि पूरा पहले दिन वो- अगर आप बाहर जाएं आपको धार 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 हाँ, सुनाई देती थी। होता था, लोग गाड़ियां नहीं चलाते थे कि आज तो भैया हर जगह पटाखे होने, जो भी गिफ्ट और गुफ्ट देने सारा पहले दे ठीक दो। है, रोड उस दिन खराब होती थी, नेक्स्ट डे तो सब क्या हुआ, साफ करो, कहा साफ करो। अगले दिन सब साफ हो जाता था, ऑल इज ग्रेट। हद हो गई यार, सारी दुनिया में वैसे पटाखे जलते हैं, शादियों में पटाखे जलते हैं, यहाँ पे 4th of जुलाई में पटाखे जलते हैं, और दिवाली जो मेन है, जिसमें पटाखे जलने वाला एक्चुअल मेन त्योहार है, जो सदियों सदियों पुराना है, बच्चों को उसमें होता बोल यही रहे है कि सुबह उठ के पटाखे करने, और चले क्या हैं। है। बस यही काम रहेगा। That is the only दिवाली excitement. दिवाली बोल देते हैं, अगली बारी जब होली आएगी तब होली में बोलने लग जाएंगे, सारे भाषण इनको हिंदू त्योहारों में याद आते हैं। चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।